हेलो गाइस, दिस इज मी द गितेश शर्मा। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस मैं आज एक और ओनरशिप रिव्यू लाया हूँ, वो भी इंडिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर का। तो इनके ओनर है अनुराग हाड़ा। भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो। तो आपने ये हीरो स्प्लेंडर कब ली थी? ये 2019 में। और महीना? जुलाई को मेरे दोस्त का बर्थडे था। अच्छा। 4 जुलाई को। और कितने की पड़ी थी आपके ये थी 74 उस टाइम पे। 74। अच्छा। और इसमें i3s भी तो आती है, वो क्यों नहीं लिया आपने? i3s मेरा लेने का प्लान नहीं था। अच्छा। बट कॉम्बो अच्छा लगा मेरे को। दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं इसमें। हाँ, एक्टिवा में भी ऐसा सिस्टम आता है? बिल्कुल बिल्कुल वही, सेम वही। अच्छा, आगे पीछे का एक साथ का। हाँ। अच्छा, और आपने इससे कितनी लंबी लंबी राइड्स कर ली? मैंने इससे 300 किलोमीटर एक साथ। 300 किलोमीटर एक साथ? हाँ। अच्छा, और इंजन वगैरह हीट बहुत ज़्यादा हो गया होगा फिर तो? हाँ होता है, बाकी जब ये 200 किलोमीटर चल जाती है ना तो बिल्कुल हल्की हो जाती है गाड़ी। अच्छा। हाँ यार वैसे इसका बॉडी वेट तो हल्का ही है, देखो पतली कितनी है बाइक। तो हवा में वगैरह में लहरती होगी फिर तो आपने। अगर 3 बैठ के चलेंगे तो बहुत ज्यादा दबेगी, और 2 बैठेंगे तो बहुत शानदार चलेगी। अच्छा, और सिंगल में तो हिलेगी तो में तो फिर अगर तेज चलाओगे तो उड़ेगी। अच्छा। आपने कितनी टॉप स्पीड निकाल ली इसकी? टॉप स्पीड 90। लहरी नहीं उसमें बाइक, क्योंकि वजन बहुत हल्का है इसका? नहीं 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 ले रही। ऐसा नहीं। और की बात आए तो भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन इस पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा। आप 2 साल से चला रहे हो इसको? तीसरा साल हो गया मेरा। तीसरा साल। हाँ, तो आपने इसके पहले कौन सी बाइक चलाई थी? इससे पहले मैंने पैशन, जैसे बहुत सी गाड़ियाँ हैं। पर स्प्लेंडर तो आपकी ये पहली है? का जवाब नहीं है। अच्छा। तो भाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में आप बता दो थोड़ा। पॉजिटिव तो देखिए, ये गाड़ी ऐसी है, हर आदमी की पसंद है ये। अच्छा। गरीब अमीर मीडियम सबकी पसंद है ये। और बस इसकी एक ही बुराई है, इसकी जो चेन आती है ना, इसका बारीक स्पोक है। अच्छा। तो बार बार ढीली हो जाती है, अगर उसको चेंज करवा लो तो जिंदगी भर दिक्कत नहीं है। फिर मोटा वाला डलवा सकते हैं अपन? हाँ, चेंज हो जाता है वो। आपने डलवा लिया? मैंने बात की थी, पर मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक गाड़ी प्रॉब्लम नहीं करे वहाँ तक क्यों डलवाएं। हाँ, वो भी सही है। और इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह कराने का कुछ है क्या? क्योंकि अपन देखते हैं पंजाब के भाई अपने जितने भी है वो सब स्प्लेंडर लेके मॉडिफाई करा देते हैं, एलॉय वगैरह सब। देखो, लोगों की तो इच्छा होती है कि वो तो हर चीज़ को मॉडिफाई कराएंगे। अभी बुलेट वो तो पहले से मॉडिफाई उसको भी कराते हैं लोग। हाँ, वो भी। लेकिन मेरे को पसंद नहीं है मॉडिफाई। अच्छा, मॉडिफिकेशन ही पसंद नहीं आपको? किसी को पसंद होती है, बाकी मेरे को नहीं है, सिंपल अच्छी लगती है। अच्छा, और इस क्या क्या बुराइयाँ हैं इसकी? बुराइयाँ तो नहीं है यार। बुराइयाँ नहीं है? बुराइयाँ नहीं इसमें कुछ। और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ हैं वैसे तो, पर फिर भी क्या आप बताना चाहोगे कैमरे में? माइलेज अच्छा, हर चीज़ अच्छा। ज़्यादा माइलेज कितना निकाल देती है ये? माइलेज यूँ तो नहीं कह सकते बहुत अच्छा, बाकी फिर भी 60 प्लस। सिटी और हाईवे में दोनों में? हाँ, सिटी में 50, सिटी में 50 और हाईवे पे 60 प्लस। इसमें सेल्फ स्टार्ट भी आता है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आता। तो क्या कहना है इसके बारे में कि डिस्क ब्रेक नहीं आता? देखो, इसमें जरूरत भी नहीं डिस्क ब्रेक की, क्योंकि इसमें कॉम्बो है तो कंट्रोल हो जाती है आराम से। फिर भी डिस्क ब्रेक तो डिस्क ब्रेक ही रहता है, कॉम्बो है फिर भी। क्या ड्रम ब्रेक तो क्या है, अलग पानी वगैरह में जाता है तो वही बात रहती है। कुछ चीजें इस पे जमती रही है तो अच्छा नहीं लगता। अब इस पे शूट भी नहीं करेगा डिस्क ब्रेक। छोटी गाड़ी है ना बेचारी। सही बात है। आपने इसमें डबल हॉर्न लगवा रखा है, तो इसमें बैटरी बड़ी आती है या फिर वैसी छोटी दे रखी है अभी भी? पहले तो छोटी आती थी जो डाउन जल्दी होती थी। शायद पहले से चेंज है। अच्छा। वही है, बाकी मैंने हॉर्न लगा रखा, लेकिन आज प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अच्छा। पर यही कि अगर 1-2 महीने खड़ी कर दी अपन ने तो फिर वो थोड़ा चलने के बाद वापस लेवल पे आ जाती है। और टैंक कितने में फुल हो जाता है आपका इसका गाड़ी का? 800 रुपये में फुल हो जाता है। और अभी जैसे इतना महंगा हो गया है पेट्रोल, तो अब कितने में हो जाता है? देखो, 120 तक तो मेंटेन करना सही है। उसके बाद तो फिर बहुत भारी पड़ेगा वो तो। और किलोमीटर चले हैं 29,000। अच्छा, और कितने किलोमीटर दूर तक ले गए थे आप? 300? मैं 300 किलोमीटर चला चुका इसको एक बार। है ना? तो इसमें सीट पे बैठने में कंफर्ट वगैरह कैसा है इसमें? यूँ तो थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, पर बस सीट में यही है कि थोड़ा लंबा चलाते हैं ना तो फिर बोर हो जाते, सीट पे बोर हो जाते हैं। कंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें अच्छे सीट कवर भी के ऑप्शन है अपने पास आजकल मार्केट में, तो लगवा सकते हो आप। हाँ, अगर
इच्छा हो तो सब करवा सकते हैं, बाकी इसकी कंपनी की बता रहा हूँ मैं तो भाई जैसे इसमें आता है सेल्फ स्टार्ट, तो इसमें कभी प्रॉब्लम आई है बारिश के मौसम में या सर्दियों में अटक जाता हो? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं हुआ। बाकी इसकी क्लच प्लेट बहुत कमजोर आती है। कमजोर आती है। अगर आपने बारिश के पानी में जबरदस्ती आप इतने पानी में निकालोगे तो इसकी क्लच प्लेट टूटने का डर है। टूटने का डर। राजपूत प्रताप सेना। तो भाई क्या कहना है, अगर कोई नया इंसान आज के टाइम में खरीदना चाहता है ये बाइक, तो आंख बंद करके जा सकता है इसकी तरफ या नहीं? 2019 तक तो बाइक अच्छी आती थी, लेकिन अभी जो नई बाइक आई ना उसमें थोड़ा माइलेज वगैरह में चेंज है। अच्छा। तो शायद पर इंजन तो वही सेम आ रहा है, फिर माइलेज में कैसे चेंज आ गया मतलब? बहुत सारे सिस्टम चेंज कर दिए ना। अच्छा। अभी इसमें तो पुराना चल रहा है, इसको अपन पेट्रोल कम है तो रिजर्व में लगा सकते हैं, बाकी उसमें वो सिस्टम ही नहीं है। हटा दिए, वो सही बात कह रहे हो। फिर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम है। वगैरह बहुत अच्छा है। सर्विस में सर्विस हो जाती है। अच्छा। और अगर आपको कुछ करनी आती है तो ऑयल लगता है अपने को, ऑयल लाना मार्केट से, इसमें सर्विस हो जाती है। अच्छा। तो भाई जब आपने 2019 में इसको लिया तो आपको कितना वेट करना पड़ा था? मतलब आज बुक कराई, फिर कितने टाइम में मिली थी आपको? देखो ये उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। अच्छा। मतलब स्प्लेंडर नहीं, इसका ये वाला कलर और ये वाली डिजाइन लॉन्च हुई थी। तो मिल गई थी मेरे को स्टार्टिंग में, शायद फर्स्ट या सेकंड बाइक थी मेरे पास 2019 में ये। अच्छा। जब आया ही था ये वाला मॉडल। हाँ, इसके ग्राफिक्स वगैरह भी मेरे को अच्छे लगे। नहीं, मैं अच्छा नहीं आ रहा वैसे, पर ये वाली अच्छी लगी मेरे को। अच्छा। और इसके बारे में क्या कहना है आपको? छोटी सी बाइक है, देखो इसमें कुछ इतने फीचर्स नहीं है। अगर कोई चीज का नुकसान हो जाता है ना आपसे, तो यूं सोचने की जरूरत नहीं है यार इतना नुकसान हो गया। सिंपल, बहुत सस्ती चीजें डल जाती है इसमें, ओरिजिनल। और कहीं पे भी मिल जाते हैं इसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं आसानी से। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस टाइम से कराओ आप, अच्छी चलेगी। ऐसे यूँ नहीं है कि कहीं पर भी खड़ी हो जाती है, ऐसे नहीं होता। अच्छा। हाँ, बस आप सर्विस टाइम से कराओ और गाड़ी का ध्यान रखो। सही बात है। आपने कांच वगैरह हटा दिए तो लुक के लिए, और क्या। सही है। तो यहाँ पे आप कुछ लगा सकते हो मॉडिफाई वगैरह हल्की सी, जैसे भाई बालाजी का गदा वगैरह आता है ना। हाँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे हैं, लगवा सकते हैं अपन। बिल्कुल लगा लेंगे, आपने बोल दिया तो हम लगाएंगे जरूर। हाँ, लगा लेना, अच्छा है। तो इसके हेडलाइट जो आती है, वैसे इतनी देखो मैं भी जानता हूँ इतनी कोई खास वगैरह तो आती नहीं होगी, पर थ्रो कैसा इसका रात में? लो बीम, हाई बीम? देखो बिल्कुल अंधेरे में तो बहुत अच्छा, ऐसा लगता जरूरत नहीं पड़ी कि कम है इसका। अच्छा। बाकी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। तो आपको कभी अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ी? आजकल तो क्या शानदार लाइटें चल रही है स्प्लेंडर के लिए खास। यार स्प्लेंडर लेके उसको मॉडिफाई करा रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी है ना। कैसे? क्योंकि स्प्लेंडर गाड़ी आती इतनी अच्छी है कि हर बंदा इस पे जमता है। सही बात। किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सब पे जमती है। सब पे जम जाती है। और पिकअप वगैरह भी इसका अच्छा होगा, बॉडी वेट लाइट है इसका, बहुत लाइट है ना। और इसके सोकर वगैरह के बारे में क्या कहना है? आवाज वगैरह करते हैं क्या? बहुत से बोलते हैं कि गाड़ी पे 3 नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन हम अक्सर 3 ही बैठते हैं। अक्सर? हाँ। अच्छा। तो आवाज वगैरह तो नहीं करते होंगे ना ये? आवाज नहीं आती बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। हाँ। सही है। और आगे का जो सोकर वगैरह है, कभी लीकेज वगैरह हुए क्या? मेरी शाइन के एक बार हो गए थे। अभी तक तो नहीं हुए। अच्छा। अब आगे हो जाए तो पता नहीं। देखो मेरी गाड़ी ये वाली में तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर किसी की होती हो तो लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो पागल बना रहा है, तो ऐसे बोल रहा है। सही बात है। लेकिन किसी की होती है तो छोटी सी प्रॉब्लम है, जाके सही करवा लो यार। इतना क्या सोचना, गाड़ी को क्यों बुरा बोल रहे हो, गाड़ी अच्छी है। सही बात है। मेरे दोस्त भी बल्कि मेरी गाड़ी लेके जाते हैं खुद की खड़ी करके। कभी उनको जाना होता है तो। सही बात है भाई। स्प्लेंडर तो ये रहता है भाई, जो लेगा दुखी नहीं होगा, वो खुश ही रहेगा हमेशा, है ना। हाँ बस ये है। एक टाइम पे हमारे पास भी थी स्प्लेंडर, बहुत पुरानी थी, जब तो ऑरेंज कलर की उसमें आती थी स्टिकर वगैरह टंकी पे। सेल्फ स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं आता था उसमें। हाँ, अब तो नई वाली आ रही है, उसमें यहाँ पे वो भी आ रहा है चार्जर का, है ना। ऑरेंज वगैरह, येलो वगैरह में सब। तो यार गाड़ी तो मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग आ जाएगी, यहाँ पे हीरो का स्टिकर आ रहा है। सही है गाड़ी तो। किक तो भाई आपको कैसा लगा मेरे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लोगों को जानकारी दे रहे हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। Thanks for this demo.